सब गायब है। सो लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे हमने कर लिया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज की जो क्लास है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स हमें पढ़ना है। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन दी हमारे पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन है सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27। ये 3 सेक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार पेपर में, तो ये टॉपिक हमें करना है। उससे पहले एक बार मैं आपको ना लास्ट क्लास में मैंने जो आपको रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कराया था वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। उसमें ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है तो इक्वल रखनी होती थी हमें, चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाई हो बिजनेस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ही अलाउड नहीं थे। ना तो पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ना ही कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। सैलरी और कमीशन ये भी अलाउड नहीं थे देना। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर वो हमने पढ़ा था कि 6% का हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज क्या है? सेक्शन 25 कहता है, सेक्शन 25 कहता है हमसे कि सर यस सर इंटरेस्ट जो लोन देता था तो इंटरेस्ट कौन पे करता था? इंटरेस्ट देखिए, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म का जो प्रॉफिट होता है उसमें से इंटरेस्ट देना होता है हमें। जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसमें से हम ऐसे तो सर उसका तो ज्यादा बैठेगा। जैसे अगर 50 और 60 वो 50-50 की रेशियो में तो उसे तो ज्यादा मिलेगा और उसे एक को कम मिलेगा इंटरेस्ट। वो पैसे भी तो वो सॉरी देगा। प्रॉफिट। अगर वो पैसे फर्म को नहीं देता एज अ लोन और वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता। अब उसको सजा थोड़ी दोगे आपके आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है बिजनेस करने के लिए। सर नहीं, तो वो दूसरे वाले को तो फिर कम मिलेगा ना। अगर एक को हमने ज्यादा दे दिया तो दूसरे वाले ज्यादा को क्यों तो देंगे? कम मिलेगा ना। ज्यादा क्यों देंगे? सर उसको तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल रहा है और इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसे तो प्रॉफिट में से ही, तो उसको अब तो ज्यादा मिल गया। और जो प्रॉफिट कम दूसरे वाले के पास तो कम बचा ना, अगर वो 50-50 का आप रेशो है उसको तो। पार्टनर समझ रहे हो अभी, ठीक है। आप ऐसे सोचो उसको, वो पार्टनर नहीं होता और किसी बाहर वाले से लोन लेते तो वो भी तो हमसे इंटरेस्ट लेता। और अगर बैंक से आप लोन लोगे तो बैंक से मिनिमम आपको 12 से 14% के रेट में मिलेगा। एक पार्टनर कहता है भाई बैंक से लोन मत लो और मुझे 6% ही दे देना बस, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल हुआ ना फर्म के लिए। तो पार्टनर को हम जब भी लोन लेते हैं उससे तो उसको थर्ड पार्टी मानते हैं, बाहर का पर्सन मान के उसको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है रिया, इसको हम अपना पार्टनर भी मानते हो। पार्टनर के साथ साथ ये पैसा अगर बाहर से अरेंज किया होता तो उस पर भी तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता। हम ये सोच करके इसको इंटरेस्ट देते हैं कि ये पैसा हमें एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक ठीक है है, सर। इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल हम सेक्शन 25 पे आ गए थे। सेक्शन 25 लाइबिलिटी की बात करता है और कहता है कि सारे पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली। सेवरली का मतलब और जॉइंटली का मतलब क्या है कि सारे पार्टनर फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबल होंगे। यानी फर्म ने कोई काम किया है और उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसके लिए सारे पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। इसका मतलब ये होता है, मान लो एक पार्टनर जॉइंटली लायबल है
अब क्या हुआ, पार्टनर थे ए बी और सी, ए बी और सी, सी कहीं घूमने गया बाहर और वहां पर कोई डिजास्टर आ गई, कोई आपदा आ गई और ये वहां से मिस हो गया, गायब हो गया वहां से, इसका पता ही नहीं लगा ये कहाँ चला गया। अब क्या हुआ कि कोई केस डाल दिया फर्म पे, हमारी किसी पर्सन ने, किसी कस्टमर ने केस डाल दिया, तो जब तक सी नहीं मिल जाता तब तक ए और बी लायबल होंगे। बाद में सी आ जाता है तो सी भी फर्म के एक्ट के लिए लायबल होगा, यानी कि सारे के सारे जॉइंटली लायबल होंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं मिलता है तो जो पार्टनर हमारे पास अवेलेबल है हम उसी से सारी रिकवरी कराएंगे। ठीक है, सेक्शन 25 ये कहता है, सारे पार्टनर्स को बांध देता है कि अगर आपका दूसरा पार्टनर नहीं मिला तो अपने कस्टमर के लिए आप खुद लायबल होगे। ठीक है, सेक्शन 26 क्या कहता है हमसे, सेक्शन 26 कहता है जब भी कोई गलत काम करोगे, किसी भी पार्टनर ने किया, कोई भी गलत एक्ट किया जिसकी वजह से किसी कस्टमर को नुकसान हुआ, कुछ उससे गलती हो गई, कुछ जानबूझ के गलत किया या उससे कुछ गलती हो गई, छूट गया उससे कुछ, कोई कंडीशन बतानी छूट गई, या कोई सामान हमने उसको बेचा किसी कस्टमर को, उस सामान में डिफेक्ट था, हम उसको बेचना नहीं चाहते, हमने साइड में रखा था, किसी एक पार्टनर ने उठा के दूसरे पार्टनर ने किसी ने सेल कर दिया। मतलब एबीसी दो पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, ए ने कोई प्रोडक्ट साइड में रखा कि ये प्रोडक्ट बेचना नहीं है, खराब है, लेकिन बी को इस बारे में नहीं पता था, बी ने उठाया उसको बेच दिया। तो उसने वो जो काम किया ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, ऐसा नहीं है कि बिजनेस के बाहर जाकर किया, मतलब बिजनेस आवर्स में किया, 10 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम होता है, बिजनेस प्लेस पे किया, ऐसा नहीं है अपने घर से उठा के दे दिया हो, वो नहीं चलेगा। यानी बिजनेस के अंदर कोई ऐसा काम किया और उस काम की वजह से क्या हुआ, किसी को नुकसान हो गया। हेलो, हाँ जी, आ रही है सर आवाज मेरी? अब हाँ बोलो। मैं सर बस पे चेक कर रहा था। तो वो जो गलत हुआ जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और उसने वो जो सामान बेचा, उसने बताया मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, जब कोई सामान बेचते हैं तो देखो सारे पार्टनर की कंसेंट होती है, इजाजत होती है, तो वो सारे के सारे पार्टनर सेक्शन 26 में जॉइंटली लायबल होंगे। ऐसा नहीं है जिसने बेचा है वही लायबल होगा, सेक्शन 26 भी जॉइंटली लायबल करा देता है। ठीक है, और थर्ड सेक्शन आता है 27, वो कहता है कोई पार्टनर मिस एप्लीकेशन कर देता है। मिस एप्लीकेशन मतलब वो क्या करता है, वो फर्म का पैसा यूज कर लेता है, फर्म से कोई पैसा कोई दे करके गया उसको, उसने वो पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया और प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो किसी का पैसा, कोई कस्टमर हमें पैसा दे करके गया और उसका पैसा उठाया पार्टनर ने और रख लिया, तो उसका जो लॉस है फर्म को, जो फर्म को लॉस झेलना पड़ रहा है वो पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। तो आइए जरा तीनों सेक्शन हम पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन 25 कहता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, यानी जो काम फर्म करती है, लाइबिलिटी फॉर द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, फर्म के एक्ट के लिए। All the partners jointly severally liable for the act of the firm. He is liable only for those acts which are done at the time he is a partner। मतलब ऐसा ना हो कि उसने पार्टनरशिप छोड़ दी और उसके बाद काम किया हो, तो उसके बाद वाले जो दो पार्टनर हैं वो लायबल नहीं होंगे, पार्टनर तभी लायबल होंगे जब वो पार्टनर था। दूसरा कहता है लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म, फर्म की क्या लाइबिलिटी है, फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर गलती करता है तो फर्म क्या करेगी, when any wrongful omission done by any of its partner in ordinary course of its business or with the consent of other partners, then the firm is liable to same extent as a partner। कह रहा है इस सिचुएशन में सेक्शन 26 में पार्टनर के साथ साथ फर्म भी क्या होगी, लायबल हो जाएगी, यानी नुकसान फर्म को उठाना पड़ेगा पार्टनर की गलती का।
सेक्शन 26 कहता है मिस एप्लीकेशन के बारे में। मिस एप्लीकेशन में क्या कहता है? व्हेन एनी पार्टनर एक्टिंग एज एन एजेंट रिसीव द मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और उस मनी को मिस अप्लाई कर देता है। मिस अप्लाई मतलब फर्म में यूज तो करता है लेकिन गलत तरीके से यूज करता है, जिसकी वजह से मनी जो है वो मिस अप्रोप्रिएट हो जाती है by any of its partner, then the firm is liable to pay for the loss suffered। यानी पैसे का गबन कर लेता है। यानी मान लो किसी बच्चे ने फीस पे करी और मैंने उसकी फीस रिकॉर्ड नहीं करी, या आप फीस मेरे किसी एजेंट को दे गए, उसने फीस रिकॉर्ड नहीं करी, तो आपको नुकसान हो गया ना, आपके नाम पर रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो लॉस झेलना पड़ेगा फर्म को। यानी दोबारा पेमेंट नहीं करेगा कस्टमर अगर आपके पार्टनर को दे गया और उसने मिस अप्लाई कर दिया है आपका पैसा। तो ये थे 3 सेक्शन हमारे जिसमें पार्टनर्स की और फर्म की लायबिलिटी बनती है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, एक चीज और कहता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के पैसे को पार्टनर यूज फर्म्स मनी फॉर हिज ओन बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए फर्म के पैसे को यूज कर लेता है, तो इसमें 2 सिचुएशन बन सकती हैं। या तो इसको लॉस हो जाएगा, हेलो हेलो, या प्रॉफिट होगा। फर्म का पैसा पार्टनर यूज कर लेता है अपनी मर्जी से और बाकी पार्टनर्स को नहीं बताता। पार्टनर यूज फर्म मनी फॉर हिज ओन बिजनेस, इसके आगे होती है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मतलब बाकी पार्टनर्स को नहीं पता, वो पैसा उठाता है और अपने बिजनेस में लगा लेता है। तो इसमें या तो उसको लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट होगा। अगर मान लो उसने 20,000 रुपए लगाए और प्रॉफिट कमा लिया 5,000 रुपए का, तो टोटल बन गए उसके 25,000। ये पूरा का पूरा रिटर्न करेगा फर्म को। सारा का सारा पैसा फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसने बाकी पार्टनर की परमिशन नहीं ली। ये बाकी पार्टनर से कहता भाई मुझे 20,000 रुपए दे दो, कुछ जरूरत है और मैं यूज करना चाहता हूँ अपने बिजनेस में, वो दे देते उसको, तो ये पूरे 20 वापस कर देता, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसने बिना बताए ले लिए और फिर प्रॉफिट कमा लिया, तो इसको पूरे के पूरे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। लॉस के केस में क्या होगा? इसने 20,000 रुपए निकाले, 5,000 रुपए का लॉस करा लिया, अब बचे 15। अब ये फर्म से कहता भाई देखो मैंने तुम्हें बिना बताए 20,000 रुपए लिए थे, मुझे 5,000 का लॉस हो गया, 15 बचे मैं फर्म में वापस दे देता हूँ। बाकी पार्टनर कहेंगे नहीं 15 नहीं 20 ला के दो, तुमने हमें बताया नहीं कि आप पैसे यूज करने वाले हो। तो ये 2 केस हैं कि पार्टनर अगर फर्म के पैसे को यूज करेगा, अगर वो बिना बताए यूज करता है प्रॉफिट कमा लेता है तो सारा प्रॉफिट रिटर्न करे। अगर वो बिना बताए यूज करता है और लॉस सफर करता है तो जितना पैसा उसने निकाला था उतना पैसा उससे वापस लिया जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी पार्टनर्स की कोई गलती नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा टॉपिक था। अब इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 1-2 देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं 1-2 समझने के लिए। देखिए जो 2 टॉपिक अभी अभी आपको कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो 2 टॉपिक आपको अभी अभी कराए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिलेटेड है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से। ये देखिए यहाँ पर है। सर आप जो वो क्विज बोल रहे थे वो कब होगी? वो भी 1-2 दिन में कर लेते हैं। एक्चुअली वो संडे को करना था लेकिन संडे को क्लास नहीं हो पाई। आइए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो रूल्स लगते हैं उन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स
रिलेशन टू कहते हैं सैलरी पार्टनर को, बताइए क्या होगा, क्या पार्टनर को सैलरी देंगे? सर इक्वली सर इक्वली होगी ना? नो, सैलरी नो सैलरी गिवन टू पार्टनर एज पर पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी गिवन। सर सैलरी मतलब वही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ना? नहीं, सैलरी अलग होती है, वो बिजनेस में जो ड्यूटी देते हैं उसके लिए सैलरी चार्ज करते हैं पर मंथ। प्रॉफिट तो ईयर एंड पे मिलेगा 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक क्या उनके कोई खर्चे नहीं होंगे, उनका घर नहीं चलाना हमें, तो हर महीने वो सैलरी भी लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका भी आंसर होगा नो, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, लोन पे कितना देंगे? नो। तो क्वेश्चन में बता रखा हो कितना परसेंट, नहीं हो तो कितना परसेंट देंगे? 6%, वाला पॉइंट 6% इंटरेस्ट अलाउ। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा? ये वाला पॉइंट है, इक्वली इक्वल बांटेंगे हम, ठीक है, इक्वली बराबर बराबर इसको बांटा जाएगा इक्वली, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इसका भी आंसर बनेगा नो इंटरेस्ट चार्ज, नो इंटरेस्ट, पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो इससे रिगार्डिंग था। अब आते हैं, जो मैंने आपको भी 2 एग्जांपल दिए थे ना, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, उसको देखिए जरा। ये ओरली क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इनको लिख के नहीं करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन लिख के होंगे। पहला क्वेश्चन है, पी ने 20,000 रुपए यूज किए बिलोंग टू द फर्म और उससे 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, क्यू और आर कहते हैं कि ये फर्म को देना पड़ेगा 25। तो कितना देना पड़ेगा फर्म को? 25। हेलो देना पड़ेगा। हेलो हेलो, सुनते लो मेरी आवाज? बोल रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तेरे को आ रही है मेरी आवाज? भाई सर को क्यों नहीं आ रही फिर? सबको आती है आवाज, बोलो। अच्छा सर, आ रही है आपको? इतनी देर से मैं बोल रहा था। रिकॉर्डिंग खराब है सर सॉरी सर, वो मैं ना आवाज नहीं आई थी तो मैं देख रहा था, सॉरी। 20,000 बिलोंग्स टू फर्म थे, 5,000 इसने कमा लिए। क्यू और आर को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कहते हैं ये फर्म को पैसा वापस करो। कितना पैसा वापस करेगा? सर ये क्या लिखा कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में? देखा ना, क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। अगर क्यू और आर को पता होता तो मानते कि उससे, क्यू और आर कह रहे हैं तुमने अलग से प्रॉफिट कमाया, क्योंकि साफ साफ लिखा है पी ने यूज किया है पैसा। इसको 25 होना फिर तो 25 देगा 25 फर्म को। करेगा वो पूरे, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंग्स टू फर्म, क्यू ने 5,000 रुपए यूज किए फर्म के और 1,000 लॉस करके बैठ गया। अब वो कहता है कि जी ये फर्म का जो लॉस है ना, ये फर्म बियर कर ले, मेरे बस की नहीं है झेलना। तो पार्टनर कहेंगे नहीं, ऐसा 5,000 दिया मैं, 4,000 नहीं दोगे आप, पूरे 5,000 में रिटर्न करोगे। बहुत बेटी हो गई तेरी, 5,000 दे। ये गलती आपकी है। P and Q want to purchase goods from A limited, R does not agree। क्योंकि वो छोटा डिसीजन है, छोटा डिसीजन है, मतलब सेल परचेज से रिलेटेड। तो हम देखेंगे मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब जितने पार्टनर हैं उसमें 50% से ज्यादा एग्री हैं, तो हम डिसीजन ले लेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्यू और आर, पी और क्यू कहते हैं गुड्स ए लिमिटेड से खरीदने, आर कहता नहीं मैं नहीं खरीदने दूंगा, तो ये डिसीजन मे बी पास्ड, इसको हम ले सकते हैं डिसीजन को, तो लिखेंगे मे बी परचेज्ड, मे बी परचेज्ड, ठीक है, ये खरीदे जा सकते हैं। ये छोटा डिसीजन है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन लाइक पार्टनर को बिजनेस में लेकर के आना, अगला पॉइंट वो ये क्यू और आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, पी कहता नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो जब क्यू और आर दो लोग पार्टनर सी को बनाना चाहते हैं लेकिन पी नहीं चाहता, तो इस केस में आपको 100% मेजोरिटी चाहिए, यानी कि सारे के सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। यहाँ पर आपका एक पार्टनर एग्री नहीं है तो हम सी को पार्टनर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सी विल नॉट बिकम अ पार्टनर
C will not become a partner as B does not agree. B एग्री नहीं है तो C को हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा और आपको वो पीडीएफ सेंड जतिन अपना माइक बंद कर। ये आपको मिल जाएगा बुक्स में और क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास 27, 25 और 26 से रिलेटेड थी, सेक्शन से रिलेटेड, और बाकी क्वेश्चंस हम इसमें कल ट्राई करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप होमवर्क में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग इसको करके देखेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय। नई बैलेंस शीट